मुजफ्फरपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया। आपको बता दें कि 60 वर्षीय शिक्षक और एक 26 वर्षीय शिक्षिका जिन्होंने 14 वर्ष तक आपसी सहमति से संबंध बनाया, फिर शादी भी की और इसके शादी के एक दिन बाद ही बच्चे को जन्म भी दिया, लेकिन आज शिक्षक फरार हो चुका है। वही शिक्षिका साफ साफ ये कह रही है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की, लेकिन शिक्षक ने सारी कहानी, सारी गलती शिक्षिका पर डाल दी है। उसका कहना है कि शिक्षिका के दबाव में ही उसने ये काम किया, उसको डराती थी, धमकाती थी और आत्महत्या की धमकी भी देती थी, तभी जाकर उसने शादी की। और 60 वर्षीय शिक्षक पहले से शादीशुदा था, उसके 3 बेटे बेटियां सब हैं और जिसकी शादी भी हो चुकी है वो अब शिक्षिका मां बन चुकी है और वो फरार हो चुका है शिक्षक। क्या है पूरा मामला, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मुजफ्फरपुर के औराई क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया है। आपको बता दें कि एक 60 वर्षीय स्कूल संचालक यानी प्रिंसिपल, जो एक समाज सेवी भी है, राकेश शाह, एक युवती से लंबे समय तक संबंध में रहता है। वो शादीशुदा भी रहता है और उसके 3 बेटा बेटियां भी रहती है। इसके बावजूद भी उसने शिक्षिका और उस युवती के साथ संबंध बनाया और उसके साथ रहा। उसके ही स्कूल में वो शिक्षिका पढ़ाती भी थी और 14 वर्षों तक यह रिश्ता पर्दे के पीछे चलता रहा। शिक्षिका का कहना है कि वह करीब 18 वर्ष की उम्र में स्कूल से जुड़ी थी और समय के साथ साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गया। लेकिन वही शिक्षिका का यह भी कहना है कि दोनों की आपसी सहमति से यह शादी हुई, यह प्रेम हुआ, लेकिन वही शिक्षक ने यह पूरा मामला शिक्षिका पर ही डाल दिया है। उसका साफ कहना है कि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने एक चैट भी साझा किया। वो चैट हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ शिक्षक लिखते नजर आए। उनका कहना है कि भाइयों नमस्कार, मुझे अपनी बात कहते हुए खुद बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, किंतु जो कुछ भी घटना घटी उसे मैं परिस्थिति को ही देन मानता हूं। विगत 2009 से ही शाइस्ता उम्र लगभग 26 वर्षीय, जन्म तिथि 31/12/94, पढ़ने और पढ़ाने के काल से विद्यालय से ही जुड़ी रही। उसे शुरू से ही पता नहीं कि मुझ में ऐसा क्या अच्छाई दिखाई दिया कि वह मुझसे शादी करने पर अड़ी रही। मैं उसे लगभग 15 वर्षों से समझा बुझाकर टालने का काम किया ताकि बड़ी होकर इसकी शादी हो जाएगी और फिर अपने घर चली जाएगी। लेकिन उसने भी 3 बड़ी बहन भी है उसकी, जिसमें अभी भी एक बड़ी बहन है जिसका शादी होना बाकी है। उसने हमेशा मुझे धमकी देती रही और मुझसे शादी करने के लिए वो हमेशा मुझे डराती धमकाती रही और आत्महत्या कर लूंगी ऐसा भी कहा। आपके पूरे परिवार को भी फंसा दूंगी। मेरे सामने एक तरफ कुआं और दूसरे तरफ खाई थी। मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। यह सब जानते हुए भी कि मैं शादीशुदा और घर परिवार वाले बच्चे वाला आदमी हूं, तो किसी तरह हाथ पैर चलाकर घर परिवार चलाता हूं। कोई विकल्प नहीं दिखाई देने के बाद ना जिंदगी और मौत में से मैंने जिंदगी को चुना। हालांकि मेरे इस निर्णय को समाज कभी उचित सही मानेगा, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी कि मैं एक सामाजिक जीवन जीने वाला व्यक्ति हूं। मैं आप सबों और अपने परिवार तथा रिश्तेदारों के लिए आभार प्रकट वो करता हूं। यह साफ तौर पर शिक्षक ने कहते नजर आए हैं और ये चैट, ये पूरा मामला शिक्षिका पर डाल दिया है। तो देखा आपने किस तरीके से शिक्षक ने ये पूरी बदनामी अपने ऊपर ना लेकर ये पूरी कहानी में शिक्षिका को ही सबसे बड़ा गुनहगार बताया। अगर आपको बता दें कि शिक्षिका ने धमकी दी, आत्महत्या की धमकी दी, तो इस धमकी को शिक्षक ने क्यों लिया, क्यों सवाल नहीं खड़े किए, क्यों क्या उसकी सहमति नहीं थी तो उसने आवाज क्यों नहीं उठाया, यह भी सवाल बनता है। वही शिक्षिका ये साफ कह रही है कि 14 वर्ष तक जो संबंध है वो पर्दे के पीछे यह रिश्ता चलता रहा और 18 वर्ष की उम्र में ही वो स्कूल से जुड़ी और शिक्षिका बनी। तब नजदीकियां बढ़ती गई, प्रेम हुआ और जब 18 फरवरी को दोनों अचानक से घर से गायब हो जाते हैं, तब शिक्षिका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया। वह वीडियो हम पहले आपको दिखा दें। हम शादी खुद अपनी मर्जी से किए हैं और 2025 में ही हमने शादी सर से किया था। और उसके बाद जो भी कंडीशन है सब
मेरे लिए ठीक है। हम कहीं भी हैं तो सुरक्षित हैं, इसीलिए उनके घर वाले को परेशान ना करे कोई भी आदमी, उन पर ज़बरदस्ती कोई क्लेम ना लगाए। हम अपनी मर्ज़ी से जो भी किए सब अपनी मर्ज़ी से किए, उन पर कोई दबाव ना डाले। देखिए, उस वीडियो में शिक्षिका का साफ कहना है कि वह सुरक्षित है, शिक्षक के घर वालों को परेशान ना किया जाए, वो अच्छी है, वो जहां भी है वो खुश है। लेकिन सवाल यहां ये खड़ा होता है कि जहां शिक्षिका आज भी शिक्षक के साथ ही यानी अपने पति के साथ ही रहना चाहती है, तो ऐसे में उसका ये साफ कहना है कि हमारे आपसी सहमति से ही संबंध बना, हमने जो किया वो आपसी सहमति से किया। लेकिन सवाल यह है कि जब शिक्षक खुद शिक्षिका पर आरोप लगा रहे हैं और शादी होती है, उसके एक दिन बाद ही युवती को यानी शिक्षिका ने एक बच्ची को भी जन्म दिया। शादी के महज एक दिन बाद, ऐसे में जहां इस खबर को सुनते ही इलाके में चर्चाएं होने लगी, वही शिक्षक अब फरार हो चुका है। और इस चैट में शिक्षक ने जो दावा किया वो कभी भी नहीं चाहता था कि शिक्षिका से संबंध बनाए। अगर वो नहीं चाहता था तो फिर संबंध क्यों बनाए? बच्ची कहां से आई, ये भी सवाल बनता है। वही अगर वो नहीं चाहता था तो उसने आवाज क्यों नहीं उठाई? सवाल खड़े कर सकता था, कुछ तो जरूर करता। लेकिन शादी हुई, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीर में दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो अगर ये आपसी सहमति से नहीं हुई तो फिर मामला क्या है? ऐसे में सूचना मिलने के बाद आपको बता दें कि पुलिस सक्रिय हुई और युवती को यानी शिक्षिका को इलाज के लिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर शिक्षिका क्या कुछ कहती नजर आई है, हम आपको वो भी सुना दें। क्या कहेंगी आप? अभी आपको बच्ची हुई है, आपके घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि आप भागी है, आपको किडनैप करके लाया गया। नहीं, ये गलत बात है। क्या हुआ था आपके साथ? कोई किडनैप करे, मैं खुद अपनी मर्जी से गई। अच्छा, अपनी मर्जी से आई है। हाँ। राकेश कुमार जो आपके प्रिंसिपल थे, उनसे कितना दिन से आपको प्रेम प्रसंग था? 2009 से। बहुत लंबा हम जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, जब आप 9 महीने की प्रेग्नेंट थी तब तक आप तो अपने मायके में थी, आपके घर वालों को पता था? फिर आपके घर वाले किडनैपिंग का केस क्यों किए हैं? ये गलत है। और आपके पति के जो दोस्त थे पुरुषोत्तम कुमार, उनको पिटाई भी लगा है, पता है ना? आपके घर वाले मारे। ये गलत, नहीं मारना नहीं चाहिए, क्यों मारे? उनकी क्या गलती थी? तो क्या उनकी गलती नहीं है कि आपको भगाने में शायद उन्हीं का हाथ नहीं, है? गलत बात। कोई नहीं भगाया कोई हमको, मैं खुद से अपने से गई। शादी कब किए थे आप राकेश कुमार से? हम 2025 में शादी किए थे। बहुत लंबा मैम नहीं बता सकते। नहीं, शॉर्ट में ही, धीरे से ही बोलना है, आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। आप मतलब किधर जाएंगे? हम उन्हीं के साथ रहेंगे। किनके साथ? मेरे हस्बैंड राकेश कुमार। हस्बैंड का उम्र क्या होगा मैडम? 50। आपका? 32। तो 1 साल पहले से फोटो वीडियो वायरल नहीं किया, अब वायरल हो रहा है। ऐसे ही नहीं किए, समय का इंतजार कर रहे थे हम। समय का इंतजार कर रहे थे। कितने साल से पढ़ा रही थी स्कूल में? वहाँ पे हम स्कूल में 14 से ज्वाइनिंग किए थे। अच्छा, लगभग 12 13 साल से थी। जी। क्या कहना चाहेंगे अपने परिवार वालों को? आपके माता पिता हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए हैं। उन लोगों से कहिए कि घर जाए। अच्छा, उनको कहेंगे घर जाने के लिए? मैं नहीं जाऊंगी घर पे, मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। जीना मरना सब मेरा उन्हीं के साथ। जब पहले आप गर्भवती थी तो उनको पता था, तो अबॉर्शन कराने के लिए कभी नहीं बोली? नहीं, हम नहीं कराएंगे। मैडम, वो लोग तो बोले होंगे कि अबॉर्शन करवा लो, दूसरी जगह शादी कर देंगे। नहीं, हमको करना ही नहीं था दूसरी जगह, तो क्यों करें? तो सारा चीज आपके घर के लोग पहले से जान रहे थे। सबको सब पता था, बस हो गया, इससे आगे हम कुछ नहीं बोले। कितने भाई बहन हैं? हो गया। अच्छा, यदि आपको कुछ होता है आपके पति को या आपके बच्चे को, कौन जवाब देगा? मेरे परिवार वाले होंगे। आपके परिवार वाले? हाँ, तो रिश्तेदार परिवार पूरा मेरा ये। क्या नाम है आपका? शाइस्ता परवीन। पति का क्या नाम है? राकेश कुमार।
तो सुना आपने, शिक्षिका फिर से यही दावा कर रही है कि आपसी सहमति से ही शादी हुई। 2025 में उन दोनों की शादी हुई, तब शादी के अगले दिन ही बच्ची होती है। वही अब अपने परिवार पर भी शिक्षिका सवाल खड़े कर रही है। उसका कहना है कि परिवार वालों के साथ वो नहीं रहना चाहती, वो अपने पति के साथ ही रहना चाहती है और परिवार वाले जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अगर उसके पति और उसके परिवार को डराया धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कभी अपने परिवार के साथ नहीं जाएगी बल्कि वो अपने पति के साथ ही रहेगी। उसने यह साफ कर दिया है कि वो घर नहीं जाने वाली। तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से राकेश शाह पहले से शादीशुदा बताया गया, उसके 3 बेटे और 1 बेटी है, जिसमें 2 बेटों की शादी भी हो चुकी है, उम्र का बड़ा अंतर है। वही युवती का दावा है कि जिसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा, अपनी बच्ची को अब कानून का पहचान दिलाना चाहती है। आपसी संबंध भी अपनी मर्जी से बनाया, लेकिन वही शिक्षक ने इस मामले को लेकर पूरे मामले को शिक्षिका पर ही डाल दिया है और खुद फरार हो चुका है। जहां पुलिस जांच कर रही है कि सच्चाई क्या है, यह आपराधिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इतना तय है कि इस मामले ने फिलहाल चर्चाएं काफी छोड़ दी है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।